तरुण त्रिपाठी बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से सामने आ रही है। आपको बता दें, हैरान करने वाली खबर, ट्रांसपोर्ट विभाग का एक रिटायर्ड अफसर कुबेर निकला। जी हां, आपको बता दें, ललित कुमार के ठिकानों पर यूपी की विजिलेंस की टीम जब छापा मारने के लिए पहुंची तो विजिलेंस की टीम भी हैरान रह गई। छापे में 13 किलो सोना, 9 किलो चांदी बरामद की गई है और सोना चांदी देखकर विजिलेंस की टीम भी हैरान। आपको बता दें, मामूली अफसर जिसके घर पर कुबेर का यह खजाना मिला है। देखिए, बादशाहों के जैसा ये खजाना, रिटायर्ड अफसर के घर से ये दौलत का पहाड़ निकला है। 13 किलो सोना बरामद हुआ है और साथ ही साथ 9 किलो चांदी, 15 बंगले, कोठी, दुकान, मकान, खेत के दस्तावेज मिले हैं। ट्रांसपोर्ट विभाग में नौकरी करने वाला ये रिटायर्ड अफसर और इसके घर में कुबेर का खजाना आखिर कैसे आया, इसकी जांच पड़ताल फिलहाल चल रही है। लेकिन ललित कुमार की दौलत देखकर अफसरों ने भी अपना सिर पकड़ लिया। अकूत संपत्ति यहां पर मिली है। आपको बता दें, 13 किलो सोना बरामद किया गया है। इतना नहीं, 13 किलो सोने के साथ साथ चांदी, 9 किलो चांदी बरामद की गई है और साथ ही साथ देखिए, आपको बता दें, 15 बंगले, कोठी, दुकान, मकान के खेतों के दस्तावेज भी मिले हैं। और संदीप हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संदीप, ट्रांसपोर्ट विभाग का एक रिटायर्ड छोटा अफसर और उसके घर पर ये कुबेर का खजाना आखिर कैसे? देखिए, बिल्कुल शांतनु, ये एक बहुत ही देखिए चौंकाने वाली बात है और देखिए उसी के साथ साथ ये सिस्टम पर भी सवाल है। अब आप ये समझिए कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में जब विजिलेंस ने एक रिटायर अफसर, एक अदना से अफसर के घर पर जब देखिए छापेमारी करी तो वहां से जो मिला, उसके चलते जो विजिलेंस टीम है वो भी चौंक गई। अब आप समझिए कि एक रिटायर अधिकारी के घर में 13 किलो सोना कहां से आ गया, कितने किलो चांदी मिली है वहां पे। ये बताया जा रहा है कि 1 करोड़ से ज्यादा की वहां पर नकदी मिली है और यही नहीं, वहां पर जो है तमाम जगहों पर इनकी जमीनें मिली हैं। यानी करोड़ों रुपए का ये जो साम्राज्य, ये कहा जाए कि जो कुबेर का खजाना था वो रिटायर्ड अफसर ललित कुमार के घर से मिला है। कहां से मिला, कहां से कमाया इन्होंने? क्या अपने बाप दादा की प्रॉपर्टी बेची थी? नहीं, इन्होंने अपने विभाग में लूट का अड्डा बनाया हुआ था। आप समझ सकते हैं कि जो भी जिम्मेदारी इनके पास थी, वो चाहे बसों को चेक करने की हो, वो चाहे बसों के एनओसी लेने को लेकर हो, यानी जिस तरीके से ये जो हादसे होते हैं ना सड़कों पे, इसके जिम्मेदार सिर्फ ड्राइवर नहीं होते हैं, ऐसे घूसखोर अधिकारी भी होते हैं जो चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद जो है वो हमारी पूरी जिंदगी एक लग्जरी लाइफ में बीते। लेकिन इनकी लापरवाही के चलते कितने हादसे हुए होंगे, कितने लोगों की जानें गई होंगी, लेकिन साहब को कहाँ इससे मतलब है। साहब तो घर में सोना इकट्ठा कर रहे हैं, चांदी इकट्ठी कर रहे हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता है कि संख्या में कहा जाए कि आप अपने साथ डॉक्यूमेंट जो मिले हैं, चाहे वो मकानों के हो, दुकानों के हो, खेतों के हो, कितना बड़ा घोटाला किया होगा, कितने लोगों को आपने परेशान किया होगा। स्वाभाविक सी बात है कि मेहनत की कमाई हुई तो ये पैसा होएगा नहीं। मेहनत की कमाई से तो आप अगर 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम सोना इकट्ठा कर लेंगे तो वही बहुत है। ये 13 किलो सोना जो है तमाम रिहायशी इतने सारे दस्तावेज मिले हैं, 15 बंगलों के दस्तावेज मिले हैं, दुकानों के, मकानों के और ये खेतों के दस्तावेज मिले हैं। संदीप, तो किसी से गिफ्ट लिए गए थे या फिर जो बड़ी बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनियां हैं जिनकी लग्जरी बसेस आप देखते हैं जो लंबे रूट पर जाती हैं, चाहे वो मुंबई के लिए हो, दिल्ली के लिए हो, इस तरह की कंपनियों से जो पैसा मिलता है इस तरह के ट्रांसपोर्ट अधिकारियों को, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। और आपने ही एक बार एक्सपोज किया था कि किस तरह से लग्जरी बसेस जो है वो जाती है वहां पर और उनसे उनके मानक जो है पूरे नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी धड़ल्ले से चल रही हैं। क्या इसी तरह के अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं जो पैसे लेकर इस तरह का काम करते हैं? देखिए शांतनु, बिल्कुल आपने ठीक कहा, स्टोरी का आपने जिक्र किया और मैं भी अभी देखिए उसी स्टोरी पर आ रहा था। आप कभी आलमबाग नहरिया पर जाकर देखिए, आपको एक से एक लग्जरी बसें वहां पर खड़ी हुई दिखाई देंगी। ये लग्जरी बसें नहीं है, देखिए ये जो है ऐसी बसें हैं कि अगर कोई हादसा हो जाएगा ना तो उस बस में शायद ही कोई यात्री जिंदा बचेगा। किसी तरीके का सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं, किसी तरीके का आग बुझाने का इंतजाम नहीं। अगर 1 मिनट में आग लग जाए तो पूरी आपने देखा ना हादसे हुए हैं, अभी आगरा एक्सप्रेसवे पर हादसे हुआ था,
तो ये लोग लाशों का सौदा कर रहे हैं। ऐसे जो घूसखोर अधिकारी हैं, ये लोगों की जानों का सौदा करके इतना पैसा कमा रहे हैं। लेकिन ये अकेले नहीं शामिल हैं। इस दलदल में इनके साथ उस वहां विभाग के जहां पर ये अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे, वहां के और अधिकारी, बाबू, स्टेनो। अरे आप आरटीओ में आपको पता नहीं होगा, छोटा छोटा जो बाबू होता है ना वहां का, वो करोड़पति होता है। बड़े अधिकारियों की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। आरटीओ में नौकरी करने का मतलब जैकपॉट। अगर बताया जाए ना लड़का आरटीओ में नौकरी करता है तो 50 लाख 1 करोड़ तो लड़की वाले जो है वो दहेज में दे देते हैं। पता है क्यों? तनख्वाह नहीं ज्यादा होती है, घूस ज्यादा होती है। तो अब आप समझिए आप घूस किस लिए ले रहे हैं? बड़ी बसों के परमिट के लिए, जो अवैध होती हैं, जिनको सरकार ने पास ही नहीं किया होता है, वो सड़कों पर, उनका कोई मानक तो होता नहीं है, वो सड़कों पर दौड़ रही हैं, दूसरे को चेस करना है, अपनी बसों को अच्छा दिखाना है। तो वहां पे जो पैसा है वो किस तरीके से, ऐसे ही घूसखोर, ऐसे ही निकम्मे, ऐसे ही लापरवाही करने वाले ये जो अधिकारी हैं, जिनके घर से कुबेर का खजाना मिला है, इनके ऊपर सवाल खड़ा होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए संदीप। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर आपको बता दें।